कक्षा 10 विज्ञान विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज के बारे में पढ़ा क्या है? परनलिका के बारे में, परनलिका द्वारा के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखा कि क्या होता है, परनलिका होता जेमा से तार ऐसे लपेटा गया है, ठीक। कोनो बेलनाकार धातु रहा नहीं या कोनो बेलनाकार वस्तु रहा नहीं, अगर ऊपर का लपेट देंगे ऐसे तार ना, बोला भैया मन से ऐसे गवा, फिर मन से निकले ऐसे ऐसे बगा है, बोला। तो ओकर जब ओकर बाद ये वाला बेलनाकार वाला भाग निकाल देबे तो ऐसे बची ना, तो ऐसे धारा में जाई, एक ही प्रवेश करी अंदर, फिर एक ही बाहर, फिर एक ही से अंदर जाई, एक ही फिर बाहर निकली, बोला। समझ में आता है? तभी का बन जाई परनलिका। यही का बोले था परनलिका। देखा क्यों मेरे पास है, ऐसे ऐसे बनाएगा ना, तो ही का हो जाई परनलिका। देखा था लोग का, तो ये का होगा परनलिका। एमा का होई, धारा है कि जैसे वही पूरा ऊपर के धारा ज्यादा है का, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र देखा ऐसे बनेगा, उसके बाद ये ऐसे होगा, ऐसे जाई, तो एक ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा। तो ध्यान से देखा तो एक ही वाला ऐसे जाता है ना, अंदर कैदी चुंबकीय क्षेत्र जाता है, और जब एक ही जाता है तो ऐसे निकल के एक ही बाहर कैदी से एक ही जाता है का, बोला भैया। तो दोनों के दिशा में जाता है का, बोला दोनों के दिशा में जाता है। ऐसे ही कहती है के दिशा में, तो अंदर हो अंदर सीधा बन जाएगी। अंदर कैसे बनी? एक दूसरे से मिलत 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 और पार तक जाए तो सीधा सीधा बन जाए। लेकिन बाहर कहती है फिर एक ऐसे निकले जब चुंबकीय क्षेत्र, फिर एक घूम के फिर ऐसे चला जाए, तो जेंकिस निकला था यन बन जाई, और जेंकिस से अंदर कहती जाता है का बन जाई एस। तो अगर नीचे से धारा जाती है तो एंकी एस बनी और इस तरफ का बनी एन। तो ऐसे तो मतलब जो चुंबक परनलिका हो था एक दंड चुंबक की तरह काम करा था। दंड चुंबकों में ऐसे रहा था ना, अंदर कहते सीधा सीधा चुंबकीय क्षेत्र बना रही, फिर उन से निकल के आई, फिर एन पे रही, एन से निकल रही एस में से जाई। बोलो भैया। तो देखा ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनी ना, नीचे कहीं ज्यादा था जैसे निकल रही, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर कहते तो सीधा सीधा रही, अंदर कहती कैसे रही एकदम सीधा सीधा, और बाहर कहती में ऐसे आ रही। बोला भैया। एक ही से बाहर निकला था काट है एन, एक ही से अंदर के जाती काट है एस। इस दिशा के बना देते हैं। मतलब कि परनलिका कैसे व्यवहार करा था, एक बोला भैया दंड चुंबक की तरह, एक दंड चुंबक की तरह कार्य करा। समझ में आता है? तो लिखा परनलिका द्वारा बना चुंबकीय लिखा। इधर से निकलेगा कि इधर से निकलेगा? देख आप ऐसे बनता है चुंबकीय, ऐसे बनी तो ऐसे निकल के ऐसे गा हुई, हाँ इधर से बनी, बना दे दिशा चेंज करके ले हम धरवा चेंज कर देते। क्यों इतना मीठा बनी एवं धारा नीचे कहती आता है, एंकी से ऊपर कहती जाता ना, समझ में आता है? अब देखा धारा ऐसे ऊपर कहती जाता, अंदर कहती बन जाएगा बनी देखा धारा कैसे जाए ऊपर कहती, रियल वाले देख ऐसे है से ऐसे ना
ऐसे ही तो है सर। सर ऐसे ही है। ऐसे है ना। ऐसे ही। तो देखा यहाँ धारा कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ है कि और धारा नीचे की तरफ आता है कि अंदर की तरफ चाहिए ना। रुको। अहमद देखा तार धार कहाँ होता है, नीचे की तरफ, किस कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। लेकिन ये जो ना तार है, ये वाला जो तार है ओह पार से गा चुंबकीय क्षेत्र अगर बीच में बा ना, तो जब बीच में आता, जब तार ऐसे जाए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आता, ऐसे बने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या की बाहर की तरफ। देखा हमें बाहर की तरफ बना है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और एक ही धारा कहाँ है, नीचे की तरफ। अब अगर अब देखा बाहर की तरफ है, एक ही तार बाहर है, वो की तार कहाँ है, अंदर है। ये वाला तार ओ पार है, ये वाला तार बाहर की तरफ है। तो अब बाहर की तरफ आए तो हम देखा एम से धार नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ आए तो देखा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाता है, अंदर की ओर। तो देखा हम देखा अंदर की ओर का है ना, बोला। तो एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जाए, एक तरफ बाहर की ओर। जैसे बाहर की ओर निकला तो होगा एन बोला जाए, और जैसे अंदर की ओर जाता हम की एस बोला जाए। तो लिखा जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके द्वारा एक विशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो कि दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जो कि दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जो कि दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, लिखा है माँ, एक पॉइंट डाल के लिखा है इनमें। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर होता है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर होता है। बस यह वाला चित्र बनाया, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर होता है। अब ये चित्र बनाए, देखो भैया, अब अपने लोग को पढ़ा क्या है, कहा एक ही चुंबक है, एक क्या है, चुंबक है। देखा जाए ठीक है, क्या हटाई चुंबक एन वाला भाग हटाई, यही में हम तार रख दे। अब तार में बात किया का धारा, तार में क्या बात है, धारा ऐसे बात किया धारा। कहन कि यार वैज्ञानिक लोग सोचें कि अगर धारा है, धारा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना, और अगर एक चुंबकीय क्षेत्र को दूसर के चुंबकीय क्षेत्र में रख दे जाए तब का होई। कहें भैया एक भी तो चुंबकीय क्षेत्र बने या इनके वजह से, चुंबक की वजह से। और तार में जब धारा बहाता है तो यूं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो जब दो चुंबकीय क्षेत्र मिले तब का घटना घटी। ये सोचें के साइंटिस्ट, और ये सोच के चुंबक के बीच में कहा रख दें तार। मान ले ये वाली दीवार एक चुंबक, एक चुंबक ये वाली दीवार है, ये वाली दीवार एन आटे और ये वाली दीवार एस आटे, समझ आता भैया। और मैं कि हम तार ऐसे सीधा सीधा रख देंगे, और तार में नीचे से ऊपर की ओर का बात किया धारा,
क्या बात है? धारा। तो जब ऐसा कुछ बना के रखे ने तो देखे नहीं तरव मुड़े लगा रहा देखा, जैसे ऐसे धारा बहाता है ना, तार दिखाता है, धारा बहाता है ना, तो ऐसे मुड़े लगा है, देखो मुड़े लगा का। किसके साइड? अब कई के साइड मुड़ी एक तो जब अगला नियम पढ़ ले तब पता चली, एक कई मुड़े लगा रहा नहीं। इतना पता चला है कि अगर कोनो तार का चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दे तो ओकरे ऊपर बल लागा था, ओकरे ऊपर क्या लगा था? बल लगा। तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है तब उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता। समझा था? तो लिखा अब देखा एमा हेडिंग का डाला होगा कि प्रभाव का पड़ी ना के ऊपर। अगर एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दी प्रभाव का पड़ी, वह प्रभाव हमको लिखा गया, प्रभाव का पड़ा था बल लगा था के ऊपर। तो लिखा जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच में धारावाही चालक तार को, धारावाही चालक तार को रखा जाता है, धारावाही चालक तार को रखा जाता है तो धारावाही चालक तार को रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। यहाँ से लॉरेंज बल का चीज होता, एक ही हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है इधर M और इधर कैसी का है ऐसा है, आयपा में की कार दे तार, तो तार एक कैसी मुड़ जाई ना, तार एक तरफ का होगा मुड़ जाएगा था, तो मुड़े लाए कुछ ऐसे सचित्र दिखाई। हाँ एक कैसी मुड़ी, की मुड़ी। अब आगे बताओ जी, जब अंगूठे के नियम बताओ जी ना, फ्लेमिंग का नियम बताओ जी। तो ध्यान से सुना, इकाओ जी मुड़ जी क्या आओ जी भैया। अच्छा मुड़त काहे लिए देखा, लॉरेंज बताए ने कि काहे लिए मुड़त है। लॉरेंज बताए कि जब एक अहमद धारा प्रवाहित करा जाता था, का प्रवाहित करा जाता तो एमा इलेक्ट्रॉन गति करे लगा था। इलेक्ट्रॉन का करे लगा था, बता रहे ना इलेक्ट्रॉन के गति से का होता, धारा उत्पन्न होता। तो कहेस लॉरेंज कहेस कि एकरे अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर लगा था और इलेक्ट्रॉन होता आवेशित। इलेक्ट्रॉन कैसे होता? आवेशित होता। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन आवेशित अगर हुई तो हियन पे का है, मान लिया एक थोड़ा जूम कर दी का, बोला भैया। तो मान लिया ऐसे तार गाह मोटा से है ना, तो से इलेक्ट्रॉन ऐसे बात हुई, इलेक्ट्रॉन बात हुई, तो अब इलेक्ट्रॉन आए का आवेशित, का है आवेशित, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन आवेशित है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आवेशित है, इलेक्ट्रॉन आवेशित है तब एक ऊपर एक बल लागा था। अब सब पूछन कहो बताओ कौन बल लागा था, कौन भाई बल लागा था, कौन बल लागा थी का कैसे बताई? कहन की एक काम करा, लॉरेंज बल लागा था भाई। लॉरेंज के नियम बताओ था, एक नियम के बता देता है। तो कहन की एक ऊपर कौन बल लागा था, और लॉरेंज बल जब सब पे लागी लॉरेंज बल, तो एक कहती मुड़ जी का, फिर जब लॉरेंज बल लागे लगी ढेर के तो एक तरफ का लगी वो मुड़े लगी, कोनो दिक्कत? समझा है? तो लॉरेंज बल अलग से हेडिंग डाला, लॉरेंज बल, लॉरेंज बल अलग से हेडिंग डाल के लिखा, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के बीच में
जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के बीच में गति करता है तब उसे लॉरेंज बल कहा जाता है। तब उसे लॉरेंज बल कहा जाता है। एक एक सूत्र लिख लिया। लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर ए क्यों मतलब आवेश। भाई कितना आवेश एमा है वो आवेश लिख लिया, और वोल्टेज कितना है एमा ना, वेग कितना के वेग है। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, अब कौने कोण पे मुड़ा है, साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू का आटे आवेश आटे, बी का आटे वेग आटे, बी का आटे चुंबकीय क्षेत्र कि कितना चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा का आटे कोण आटे ना, कोने कोण पे वो रखा गया है। भाई रखा गया है कोनो कोण पे, हो सके लंबवत रखा गया है, ताकि तिरछा रखा हो, जैसे बहन बताए तो बोलो तो ई ऐसे है ना, तब एक लंबवत हो गया। अब थोड़ा कोण चेंज हो गया है, चेंज हो गया ना कोण, बोले भैया। तो कोण कौने कोण पे रखा गया है तार, वो पे माने वो पे तो कोण के निश्चित रहना चाहिए, मतलब कोण कौने कोण पे रखा गया है होगा थीटा। कोण कौने पे रखा गया है थीटा। तो थीटा का चुंबकीय क्षेत्र और तार के बीच बना कोण, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र ऐसे एम से कहाँ गया है, एस के तरफ ना, और अपना लोग तार के तो ऐसे सीधा रख दे तो लंबवत हो जाएगी, थोड़ा तिरछा रख दे तो कोण बदल जाएगा, और तिरछा रख दे तो कोण और तिरछा रख दे तो ना, बोला कोण कम हो जाता है। एकदम से ऐसे रख दे तो कोण जीरो हो जाएगी, बोले भैया कोण जीरो हो जाएगी। तो वह तार थीटा का तार तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण लिखवाएगा। सूत्र लिख लिया, एमा अगर इच्छा कर लिख लिया आवेश, एमा इच्छा कर लिख लिया वेग, एमा लिख लिया चुंबकीय क्षेत्र, एमा लिख लिया चुंबकीय क्षेत्र तथा तार के बीच बना कोण।